गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की बात से आगे चलते हैं। एक बात सबको मन से लगानी है और समझनी है। कहीं मेरे विचार मुझ में निष्क्रियता लाने की बात तो नहीं कहते। क्या मेरे विचार मुझे किसी काम से बचने की या अकर्मण्यता मेरे अंदर पैदा करने की बात तो नहीं पैदा करते। क्या मैं कर्म से बचना चाहता हूं तो कर्मयोगी नहीं हो सकता। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, जरा बहुत अच्छे से तोल करके देखना। कोई पूजा पाठ, कोई माला या कोई तीर्थ व्रत, कीर्तन कथा मेरा भला कर सकती है? बहुत अच्छे से सोचिए। वेद शास्त्र और पुस्तकें पढ़ने से क्या मेरा भला हो सकता है? बहुत अच्छे से चारों तरफ सोच करके देखो। चेतना की क्रियाशीलता विचारों में आई हुई कर्मण्यता है। बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान लगाओ, बहुत अच्छे से सुनो। आंख की भूख है ऐसे दृश्य देखना जो उसको अच्छे लगे। इसी तरह से मैं एक एक की नहीं कहूंगा, जीभ की भी भूख है और पेट की भी भूख है। जो जीभ की भूख है वो पेट की नहीं है, जो पेट की है वो जीभ की नहीं है। जीभ की भूख है स्वाद और पेट की भूख है पौष्टिक भोजन। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं, बेटा इसका जवाब दो पहले। योगेश, आपके विचार की भी कुछ भूख है? सोचो जरा, बताओ, आपके विचार की कुछ भूख है? सब बताओ, खुलो अंदर से। और अगर ये कह रहे हो है, तुम्हारी मां कह रही है, अब मैं सवाल कर रहा हूं, क्या भूख है विचार की? हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी मां भी कह रही है। अब तुम बताओ विचार की भूख क्या है? नहीं, बताओ जरा, बताओ। नहीं बेटा योगेश, ये भी नहीं है। विचार की भूख तब समझ आएगा विचार की भूख क्या है। ये तो मान लिया, सब लिख रहे हैं, पर क्या भूख है विचार की? नहीं बेटा, नहीं बता पाओगे, मैं ही बताऊंगा। विचार की भूख है प्रकाश। विचार की भूख है प्रकाश,
जरा सोचो, जो मैंने बोला है शब्द, एक शब्द, विचार की भूख है प्रकाश। विचार चमकना चाहता है, प्रकाशित होना चाहता है। जिस तरह से सूरज प्रकाशित है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर विचार प्रकाशित है। और विचार प्रकाशित होगा ज्ञान से। विचार प्रकाशित होगा ज्ञान से और तुम्हारा जीवन चमकेगा व्यवहार से। तुम्हारा जीवन चमकेगा व्यवहार से। अब जरा बताओ, अगर विचार में शिथिलता है, निकम्मापन है, तो जीवन में निखार कहां है? जिस जीवन को आप निखारना चाहते हैं, मांझना चाहते हैं, जरा अंदर देखो। लोभ मोह वासना तृष्णा, जरा इनको अंदर से देखो। अंदर से देखो कैसा गंदा करके रखा हुआ है। और साफ साफ सब सुन लीजिए, अगला जो मेरा चरण होगा, अगला कदम जो होगा, वो एक ही होगा, दृष्टि को निखारना, विचार में प्रकाश को पैदा करना। अब बोलो कितना साथ दोगे आप लोग? कितना बड़ा काम है। उतना ही, जितना बड़ा काम है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहता है लोभी है, कोई कहता है कामी है, कोई कहता है भोगी है, कोई कहता है वासनाओं से ग्रस्त है। सब कुछ छुटाना है, सब कुछ छुटाना है। सोमवार से ये काम शुरू होगा, सोमवार से ये काम शुरू होगा, ये साधना शुरू होगी। और इसका नाम होगा आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, साधना कठोर होती जाएगी। केवल योगेश साथ देगा, बाकी कोई नहीं देगा। देख लो भाई, जिस रास्ते पर चलना है, मंजिल बड़ा सीधी चढ़ाई है, अपनी इच्छाओं से टकराना है। अब तुम विचार करो। हाँ, सोच लो बेटा, अगर साथ दोगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। एक बात और कहता हूं, बूंद बूंद बन के धारा बनती है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। बिखरी हुई बूंदें गति नहीं करती हैं। व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के कारवा बनता है, कारवा। सोच करके देखिए बेटा, जब मिलकर के चलेंगे पवन, सोचिए, तिनका तिनका मिलकर के रस्सी बन जाती है। हवा जब मंद मंद चलती है बड़ी सुहाती है, पर जब तेजी से चलती है तो धूल के कणों को भी उड़ा कर ले जाती है। देख लो बेटा, अगर अपनी जिंदगी का कल्याण करना है, उद्धार करना है, कोई और रास्ता हो तो मुझे भी सुझा देना, सलाह दे दिया करो। आगे बढ़ो,
अब एक चीज देखिए, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या तुम कर्मवीर हो? क्या तुम, या कहिए मैं कर्मवीर हूं? क्या मैं कर्म के बोझ के नीचे दबा हूं? क्या मैं अपने आप को बहुत व्यस्त मानता हूं? क्या कर्म क्षेत्र में बढ़ने की मेरी जिज्ञासा है? हां शकुंतला, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, परंतु आचरण में कैसे आए? आचरण में कैसे आए? लाना तो आचरण में है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे विश्व का, दुनिया का ठेका ले रखा है। क्या हम अपनों का भी ठेका नहीं ले सकते? मेरे अभी सवाल है, क्या मैं कर्मवीर हूं? ये आत्म विश्लेषण है। अपने आप को जांच लें, मैं क्या हूं? बताता हूं कर्मवीर किसको कहते हैं। हाँ लाडली बेटी ललिता, तू ही ठीक लिख रही है। अभी हम उस स्तर पर नहीं हैं। जब उस स्तर पर आ जाएंगे तो आपकी चेतना के इशारे पर काम दौड़ते चले जाएंगे। आपके मुखल से निकला हुआ विचार तुरंत पूर्ण होता चला जाएगा। जी शकुंतला, यही है। अंदर से बोलो, अंदर से गहराई में जाओ, अपने अंदर देखो। इन सारे विकारों को मिटाना है, कर्मठ बनाना है। इसी के लिए तो, अरे अगर इस भगवान ने हमें भेजा है और हम भगवान हैं, तो इसी काम के लिए तो भेजा, कर्मठता के लिए। विचार को प्रकाश पीने के लिए मिले, विचार को प्रकाश पीने के लिए मिले। जब उसके अंदर वो तेज भरता चला जाएगा तो वो तेज अपने हाथ से उत्सर्जित होता चला जाएगा। विचार सदैव प्रकाश चाहता है। ध्यान की तरफ चलें, अब ध्यान पर ज्यादा जोर दीजिए। विचार सदैव प्रकाश चाहता है। प्यास जगाइए, प्यास प्यास। कल्पनाओं का जीवन मत जीना। जीरो समय में भी कल्पनाओं के अंदर उन काल्पनिक कर्मों को करते रहना जो आपको कर्मठता की तरफ लेकर के जाए। एक लगन आपके अंदर होनी चाहिए, लगन। जी बेटा, एक भी नहीं छोड़ना, चुन चुन करके निकालना है। एक भी नहीं छोड़ना, चुन चुन करके निकालना है। क्रिया का परिधान, क्रिया का परिधान अपनी चेतना पर छा दिया जाए। कल रविवार है, अपनी तरफ से कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा सबको सूचना मिल जाए।
अपने पास बैठा करके समझाऊंगा आत्म परिष्कार कैसे होगा। आत्म परिष्कार कैसे होगा। मूर्तिमान, अपने आप को मूर्ति मान लीजिए और अपने विचारों को तपाइए। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। मैं इतना महान हूं कि समाज की रूपरेखा बदल सकता हूं। सदैव आत्म भाव, अमृत तत्व का भाव। मेरे प्रभाव से निष्क्रिय विचार भी प्रभावित होकर के सक्रिय हो जाएं। मूर्तिमान हो करके विचारों पर केंद्रित करिए, ज्ञान के प्रकाश को डालिए। भाव, चेतना की मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, धन दौलत नहीं, सुख सुविधाएं नहीं। चैतन्य, विचार चैतन्य, जागृत। ओ खाली पीली विचार का ओंकार के माध्यम से केवल ओम ओम करने की बात मत करना।
परमात्मा की शक्ति ओंकार के साथ अपने विचार को जोड़िए, लिपट जाए उसमें जाकर के। जब आग जलती है तो लपटें उसी से निकलती हैं, हवा उसमें आकर के गर्म होती है और गर्मी को अपने में समेट करके आग जैसा ही रूप धारण करके ऊपर लपटों के रूप में जाता है। वहीं तक लपट निकलती है जहां तक वो ठंडी नहीं हो जाती। जब ठंडी हो जाती है तो अदृश्य विलुप्त होने लग जाती है। गर्म करिए अपने विचारों को। ओ स्थिति को अंदर से आभास करिए। विचार लिपट रहा है ओंकार के तेज से। भगवान की शक्ति ओंकार के रूप में मेरे विचार में प्रवेश कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः। सूर्य का तेज जिस तरह से फैलना शुरू हो जाता है, लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर वो प्रकाशित होने लग जाता है। विचार को प्रकाशित करिए, विचार को अंदर से प्रकाशित करिए। भूर्भुवः स्वः। प्रकाशमान, धीरे धीरे तेजवान। तस्य वितुर्वरेण्यम्। तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस तेज को पकड़ना शुरू करिए। तेज को, विचार की जो भूख है उस तेज को पकड़िए। जड़ता खत्म, जड़ता को जला दीजिए। जो जंग लगा है उसको हटाइए। भर्गो देवस्य धीमहि।
भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि समर्पण। भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम 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 तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् उस परम तत्व को पकड़िए। विचार और कर्म के बीच में उचित सामंजस्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् सामंजस्य बनाइए, दोनों के संतुलन को मिलाइए। संसार का पलड़ा भारी नहीं, भाव का पलड़ा भारी। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। अंदर से चले, अंदर से चले। तस्य वितुर्वरेण्यम्। आत्मा का तेज सक्रिय
उसी तेज को जो आत्मा का है उसको पकड़िए, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ओंकार नाद दोनों को मिलाने का प्रयास, सामंजस्य। तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत सामंजस्य के माध्यम से चेतना ओतप्रोत धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्म चेतना का विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम करिए भर्ग अपने आप को। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश को पकड़िए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतम गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अनुभव लिखिए अपने। अपने अनुभव लिखिए जल्दी जल्दी।
पवन अच्छा वो है। शाबाश।